हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञान का 21 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिको कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर ज्ञान का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। निराशीर्जत चित्ता आत्मा तत्व सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुबर्णा प्नोति क्लीबसम। हरे कृष्ण।
फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से निराशीर्जत चित्त आत्मा तक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति क्लीबसम्। फिर से बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से अनदर टाइप का नीचे का तरफ बता देता हूँ। निराशीह जतो चित्त आत्मा तक्त सर्व परिग्रह शारीरिम केवलम कर्म कुर्वन्न न आपनोति क्लीबसम्। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। ओके, वर्ड बाय वर्ड मैं पहले बंगाली में देख लेता हूँ। निराशी हो कामना शून्य যত সংযত চিত্ত আত্মা মন ও বুদ্ধি তক্ত পরিত্যাগ করে সমস্ত পরিগ্রহ আধিপত্য করার প্রবৃত্তি শারীরম শরীর রক্ষার্থে কেবল কর্ম কুবর্ণ করো না আপনতি লাভ করে क्लीबसम् पाप। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से निराशीर्जत चित्त आत्मा तक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति क्लीबसम्। नीचे का तरफ काट करके भी मैं बता देता हूँ। निराशीह जतो चित्त आत्मा तक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न न आपनोति क्लीबसम्। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি তার মন ও বুদ্ধিকে সর্বোত্তমে সংযত করে কার্য করে। তিনি প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল জীবন ধারণের জন্য কর্ম করে। এভাবে কর্ম করার ফলে কোনো রকম পাপ তাকে स्पर्श करते पारे ना। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर कौन व्यक्ति के बारे में बताने को जा रहे हैं जो बुद्धि और मन को कंट्रोल किया है। ओके, बुद्धि और माइंड को कंट्रोल किया है, मन और बुद्धि को कंट्रोल किया है और संयत करके कृष्ण भावनामित जो कर्म है 4 नियम का ऊपर वो कार्यों में लगा रहा है। वही उसका ऊपर से जो कर्म है वो कर्म करे, वही ज्ञानी व्यक्ति है। और इसका बाद बताने को जा रहा है जो वैसा प्रभुत्व मतलब ऐसा कृष्ण कॉन्शियस में जो मनुष्य रहेगा वो मेटीरियल जगत में ज़्यादा प्रभुत्व भी नहीं करता है, मतलब वो ज़्यादा दावी नहीं करता है जो ये मेरा है वो मेरा मैं ही इसका मालिक हूँ, मतलब प्रभुत्व करने का जो स्टैब्लिश्ड है उसमें बताने को जा रहा हूँ। जो मैं इसका मालिक हूँ ऐसा मतलब कोई भी नहीं सोचता है, वो परित्याग कर देता है और जीवन धारण करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही कर्म कर रहे हैं, मतलब वो शारीरिक जो संसार जीवन करने का जो कर्म है वो कर रहे हैं, जितना चाहिए ज़्यादा नहीं फोकस रखता है। तो उसका बाद बताने को जा रहा है ऐसा कर्म करने का साथ साथ भगवान बता रहे जो उसका जितना सारी पाप राशि होता है
वो सब विनिष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका मटेरियल जगत का ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। वो क्या है, भगवान का कर्मों के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहा है और उसमें जो आ रहा है उसमें खुश रह रहा है। अगर वो कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, एवरीथिंग हो सकता है, फिर भी वो इतना फोकस नहीं है। हाँ, जो आ रहा है वो कृष्ण कॉन्शियस में कर्म करते हुए संसार जीवन यापन करेगा, यही उसका मकसद है, और भगवान का गुणगान करेगा। तो इसमें क्या है, उसको पाप को भी नहीं लग रहा है। ओके, कृष्ण भगवान बहुत अच्छा बात बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है, प्रभुपाद जी की जय। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত তার কাজকর্মের ফলস্বরূপ ভালো বা মন্দ কোনো ফলই আশা করেন না। তার মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সংযত। তিনি জানেন যে যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। इधर प्रभुपाद जी लिख रहे, हम लोगों के लिए बात रहे कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में व भक्ति मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोग भगवान का हुए कर्म करता है, उसका अच्छा एंड बुरा कोई फलों में आशा नहीं रखता है। बैड एंड गुड कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं कर रहे। उसका मन बुद्धि, उसका माइंड एंड इंटेलिजेंट जो दिमाग है वो संपूर्ण संयत तो किया हुआ है, किसमें? भक्ति मार्ग में। तो तिनी जाने, वही मनुष्य को मालूम होता है जो परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा का हम लोग अंश हो। ताई परमेश्वर भगवान अविच्छेद्य अंश रूपे, तो कृष्ण भगवान का हम लोग अंश, उसका ही सब कुछ संप्रद है। ऐसा हिसाब से वो खुद का कर्म करता है। उन लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में जितना सारी कर्म है उसका ऊपर से ही कर्म कर रहा है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তাই পরমেশ্বর ভগবান অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তার সম্প্রায়িত কোনো কাজকর্মে তার নিজের কাজকর্ম নয়, কিন্তু তার মাধ্যমে কৃত সেগুলি ভগবানেরই কর্ম। যেমন হাতটি যখন সঞ্চালিত হয় তখন হাতটি নিজের ইচ্ছায় তা করে না, সমস্ত শরীরের প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্পূর্ণ হয়। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত ভগবানের ইচ্ছার দ্বারাই চালিত হয়, কেননা তার নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কোনো রকম ইচ্ছা নেই। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उसको मालूम हो जाता है जो भगवान का हम लोग अंश हो, तो कृष्ण भगवान ने जितना सारी कर्म दिया है वही कर्म करता है और भगवान के लिए गुणगान करता है। जैसा हम लोगों को वो उसको मालूम चल जाता है जो हम लोग जो हाथ जो खाने के लिए दिया व कर्म करने के लिए दिया, तो वो भी हम लोग को माइंड से फोकस होकर फिर हाथ को चालना कर रहा है। ओके, तो कृष्ण भगवान हम लोगों को जो कर्म दिया, कृष्ण भगवान इच्छा से एनी टाइम सोचने का जो कर्म है वो उसका कर्म है, वो भगवान ही दे रहा है। हम लोग कभी कभी सोच रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, हाँ ऐसा दावी हो जाता है, फिर भी भगवान का इच्छा से हर कर्म चालना हो रहा है, अच्छा एंड बुरा कोई भी हो सकता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कौन सा कर्म हम लोगों को करना है। कृष्ण भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए 4 नियम का ऊपर जो कर्म है वही कर्म सबसे अच्छा मार्ग में है। उसमें क्या होगा, हम लोगों को ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई आकांक्षा नहीं रहेगा, तो वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। कृष्ण भक्त तो ऐसा ही एनी टाइम मतलब प्रोग्रेस में रहता है, एवं उसका चिंतन जो होता है, उसका जो चिंतन होता है वो भक्ति मार्ग में कैसे रहेगा और भगवान का कैसा सेवा करेगा, यही उसका चिंतन होता है एनी टाइम। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। একটি যন্ত্রের অংশ যেভাবে পরিচালিত হয় তিনিও সেভাবে পরিচালিত হন। যন্ত্রের কলকবজায় যেমন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তেল দিতে হয় এবং তা পরিষ্কার করতে হয়, ভগবত ভক্ত তেমনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের জন্য কেবল
निजी के सक्षम रखे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मेटीरियल मतलब ये पार्थिव जगत में हम लोग रहते हुए, मतलब कर्म जो कर रहा हूँ, कोई आदमी कोई कर्म कर रहा है, ये लेद का बारे में बताने को जा रहा हूँ, जो मतलब गाड़ी वगैरह हो सकता है। तो उसमें क्या है, उसमें हम लोगों को कभी कभी वो जो मशीनरी होता है उसमें थोड़ा ख़राब डैमेज होने को नहीं जाएगा, इसलिए उसमें ऑयल डालना पड़ता है। खूब अच्छा तरफ से जैसा चलेगा, गियर ऑयल एवरीथिंग तो देगा, तो वो मतलब बहुत अच्छा स्मूथ हिसाब से वो मतलब काम करेगा वो यंत्र। और भक्ति मार्ग में जो लोग हैं तो उसमें क्या होता है, जो मेटीरियल पार्थिव जगत में जो मशीनरी है उसमें अगर ऑयल डालेगा तो क्लियर होता है और स्मूथली चलते जाता है, बहुत अच्छा होता है, जो भी हो सकता है। तो इसमें ऑयल डालना पड़ता है क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छा है, रक्षणावेक्षण करता है। और भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेम भक्ति, भगवान का जो अपराकृत सेवा प्रेममय सबसे, वही उसमें एनी टाइम सक्षम रह रहा है। तो दोनों में यही प्रभुपाद जी समझाने को जा रहे हैं। जैसा हमारा पार्थिव जगत में मतलब काम करते हुए उजार को क्लियर रखता हूँ ऑयल से, और कृष्ण भक्ति में रहेगा तो हम लोग भगवान का नाम, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का नाम लेते हुए और 4 नियम पालन करते हुए, भगवद गीता भागवतम पाठ करते हुए हम लोग एनी टाइम अच्छा तरफ से रह सकता हो, क्योंकि यही हम लोग को मार्ग है। मतलब ऐसा करेगा तो हम लोगों को माइंड अच्छा होगा, मतलब क्लियर रखता है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं देख लेता हूँ, ताई तिनी तार सब रकम कर्मफल থেকে मुक्त। और एक बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो लोग भक्ति मार्ग में है, सब कर्म मेटेरियल जगत में कोई भी कर्म करेगा फिर भी उसका फल इतना भोगना नहीं पड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, मोक्ष मिल रहा है, ऑटोमेटिकली मोक्ष उसका पास आ रहा है, और वो भक्ति मार्ग से रहते हुए भगवान धाम में जाने के लिए सोचेगा। उसका बाद मैं देख लेता हूँ, एमन कि एकटी पशुर मतो तार निजेर देहेर ओपरे तार कोनो अधिकार थाके ना। पशु निष्ठुर मालिक अनेक समय तार अधिकारे थाका पशुटिके बलि दिते थाके, तबु पशुटी कोनो प्रतिबाद करे ना, तार कोनो स्वाधीनता नहीं। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो मनुष्य कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो कोई मतलब पशु पाखी कीड़ा मकोड़ा किसी का ऊपर भी मतलब कोई खुद का कोई खराब कर्मों में नहीं लिप्त होता है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। जैसे इधर प्रभुपाद जी समझाने को जा रहे हैं, एक मनुष्य है पार्थिव जगत में मतलब मेटेरियल जगत में, वो क्या कर रहा है, कोई पशु को पालू नहीं किया, मतलब कोई क्या बोलता है, पशु को पालू नहीं किया, तो उसका मालिक बोल के वो दावी करता है, मैं इसका मालिक हूँ, और वो मतलब पशु को बोली मतलब काट के खा भी जाता है, ऐसा मेरा चीज़ है मैं खाऊंगा, ऐसा प्रतिवाद होता है। ये क्या है, ये मटेरियल जगत में एक मतलब अस्वस्थि का कारण हो सकता है। तो ये बात बताने को जा रहे हैं, जो ये मालिकाना जो है पशु के बोली की कर रहा है, पशु को भी जीने का हक होता है, उसका भी फ्रीडम है, फिर भी वो मालिक क्या कर रहा है, उसको काट के खा रहा है। अभी वो क्या उसको बोल नहीं सकता है जो मेरे को ऐसा क्यों काट रहा है, क्योंकि उसका उतना बल नहीं है और उसने पालन नहीं किया है उसको। तो यही बात इसमें समझाने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो मालिक है वो निष्ठुर पशु बोली दे रहा है, और दूसरा पशु मतलब क्या बोलता है, गोट जो होता है वो देख रहा है फिर भी कुछ बोल नहीं सकता है, तो इसका मतलब उसका फ्रीडम नहीं है। तो ऐसा है। तो उसका बाद मैं फिर बांग्ला में देख लेता हूँ,
আত্মোপলব্ধির পন্থা সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকার জন্য জড় বিষয়ের উপরে আধিপত্য করার মতো কোনো রকম ভগবত ভক্তের থাকে না। आत्म उपलब्धि मतलब आत्मा का संबंध में मालूम होने का साथ साथ जो आत्मा जो भगवान का अंश है, हम लोग जो है आत्मा भगवान का अंश है, ऐसा उसको मालूम चल जाता है। जो मनुष्य को वो मेटीरियल जगत का ऊपर इतना आधिपत्य नहीं बजाय रखता है, ये सब कुछ मेरा है, उसको मालूम है जो सभी जो मेरे को जो मिल रहा है वो मेरा ही रहेगा, मतलब मैं कोई चीज़ इधर से लेके नहीं जा सकता हूँ। तो हम लोग को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का नाम लेने का, 4 नियम पालन करना, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। तो ये जो भक्त है ये सबसे अच्छा मार्ग पे है, वो बात इसमें बताने को जा रहे हैं, वो जी लिख रहे हैं। उसका बाद मैं थोड़ा सा बेंगली में देख लेता हूँ। जीवन धारণের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন তার হয় না, তাই এই সমস্ত জড়জাগতিক পাপের দ্বারা তিনি কলুষিত হন না, তিনি তার সব রকমের কাজকর্মের ফল থেকে মুক্ত থাকেন। बहुत इम्पोर्टेंट बात इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एवं बताने को जा रहा हूँ। जो हम लोग जो जीवन अतिबाहित करता हूँ, जो संसार चलाता हूँ मेटेरियल जगत में, पार्थिव जगत में, तो इसमें क्या है असत उपाय में, असत बोलेगा तो जो सत है साधु संग सारे संग सर्वशास्त्र कहे वो है सत, सत एसोसिएशन। और असत बोलेगा तो जो साधु संग नहीं है, जो विपरीत कर्म, जो विकर्म कहा जाता है ना, वो है। तो असत उपाय में मतलब कोई आदमी ऐसा भी है समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग हैं वो लोगों के बारे में मैं बता देता हूँ। असत उपाय में बोलेगा तो जो खराब कर्म करते हुए बहुत सारी पैसा उपार्जन करता है, वो भी मेटीरियल जगत में रहते हुए वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भक्त है उसका असत पैसा का कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ठगबाजी का भी ज़रूरी नहीं है, किसी से चीटिंग करने का, किसी से चीटिंग बोल के पैसा लेने का, ये सब कर्मों मेटीरियल जगत में रहते हुए आदमी कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, हर वर्ल्ड का बारे में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं उन लोगों को सरेंडर होना चाहिए व उन लोगों को मालूम होना चाहिए जो उन लोग चीटिंगबाजी व दूसरा कोई कार्यों में कर्म नहीं करने का, इसमें हम लोग को पाप बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को ये मेटीरियल जगत में इसमें जो बताया गया, जो भक्त है वो क्या कर रहे हैं, ये मेटीरियल जगत में अच्छा कर्म करते हुए शास्त्रों में जो 4 पद्धति का नियम दिया गया है उसका ऊपर जो कर्म करेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग होगा, उसमें सबसे अच्छा होगा, उसमें चीटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, वो कर्म करेगा तो उसमें हम लोग को मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए उसमें हम लोगों को कोई मतलब खराब कर्मों का प्रोसेस नहीं आएगा, तो उसमें से हम लोग को मोक्ष मिल सकता हो। और मोक्ष मिलने का साथ साथ हम लोगों को जो मकसद है बॉन्डेज होना, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना, बॉन्ड एंड डेथ, ऐसा जो चक्राकार चलते जा रहे हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाके भगवान का धाम में गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक में जाने का रास्ता क्लियर होगा। तो ये जो है ये प्रोसेस जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था, 4th चैप्टर ज्ञान योग का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट, निराशीर्जत चित्ता आत्मा तत्व सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुवर्णाप्नोति क्लीबसम। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से था, कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे, जो मनुष्य मन और बुद्धि, ओके, मन और बुद्धि को संयत किया है, मतलब आत्मा को शुद्धिकरण करते हुए, वो व्यक्ति मटेरियल जगत में रहते हुए एवरीथिंग कर्म कर रहे और क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस जो कर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख रहा है। और मटेरियल जगत में
प्रभुत्व भी नहीं कर रहे, प्रभुत्व का दावी भी नहीं कर रहे, मतलब प्रभुत्व दावी का त्याग कर रहे। वो ऐसा जीवन धारण कर रहे जैसा भक्ति मार्ग में रह रहे और उसमें जीवन धारण करते हुए कर्म भी कर रहे, कर्म भी त्याग नहीं कर रहे, खाली क्या है प्रभुत्व का दावी छोड़ रहा है। ये जो मनुष्य है ऐसा कर्म करते हुए वो पाप कर्मों से मुक्त होता है, पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकते। मतलब इसका मीनिंग है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो कर्म कर रहा है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है और उसको पाप नहीं स्पर्श कर रहे, उसका ऊपर ही सबसे अच्छा मार्ग है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये श्लोक बहुत अच्छा एंड इम्पोर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान माइंड एंड बुद्धि इंटेलिजेंट जो है उसको संयत करने के लिए कहा है। कौन व्यक्ति है? वो जो लोग भक्ति मार्ग में है, ओके, वही बुद्धिमान है। और तो इसलिए हम लोग को बुद्धिमान होने के लिए हम लोग हर रोज़ एक एक करके श्लोक पढ़ना चाहिए भगवद गीता का और उसका सारांश भी देखना चाहिए, उसका मीनिंग्स भी समझना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेगा तो हम लोग मेटेरियल जगत का ऊपर इतना आधिपत्य तो नहीं रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 नियम का ऊपर जो कर्म दिया हुआ है उसमें पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम